6.4 का प्रश्न छठा है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर दिया हुआ है, जबकि क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है? भुजा की घात 2, यानी भुजा की घात 2 बराबर दिया हुआ है 441। हमें निकालनी है उसकी सिर्फ भुजा। तो घात 2 अगर एक साइड से हटा दे तो दूसरी साइड क्या लग जाएगी? करनी लग जाएगी। करनी 441। अब 441 के अगर हम गुणनखंड देखें तो 3 से जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 साते 21, 3 चौक 12 और 3 नम 27, 7 सतई 49 और 7 एकम 7, यानी भुजा आएगी 441 के गुणनखंड हुए 3 गुणित 3 और 7 गुणित 7। जब 3 3 का और 7 का जोड़ा बन गया तो करनी से बाहर आ जाएगा 3 और करनी से बाहर आ जाएगा 1 7, यानी वर्ग की भुजा कितनी आएगी? 3 7 21 मीटर। उस वर्ग की भुजा 21 मीटर होगी। प्रश्न 7वां है। किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी है 90 डिग्री का। यदि ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 8 तो ए सी ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी समकोण है, बचा ए और सी। तो ए बी दे रखा है आपको 6, बी सी दे रखा है 8 और कर्ण ए सी आपको निकालना है। तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण AC का वर्ग बराबर लंब AB का वर्ग प्लस आधार BC का वर्ग। AC का वर्ग निकालना है हमें। AB वो दे रखा था 6, तो 6 का वर्ग, BC 8, 8 का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग 6 गुणित 6 और 8 का वर्ग 8 गुणित 8। AC का वर्ग 6 छंग 36 और 8 अठैया 64। तो AC का वर्ग 36 और 64 100। अब AC का वर्ग और 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का वर्ग। 10 गुणित 10 100 होता है। वर्ग से वर्ग कट गए, AC विकर्ण आ गया उसका 10 सेंटीमीटर। प्रश्न 7 का बी है। AC दे रखा है 13 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर। आपको AB निकालना है। समकोण है B पर, बचा A और C। तो BC दे रखा है 5 और कर्ण AC दे रखा है 13। आपको लंब निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण AC का वर्ग, लंब AB का वर्ग और आधार BC का वर्ग। AC दे रखा है 13, तो 13 का वर्ग AB निकालना है हमें। तो AB वर्ग और प्लस BC दे रखा है 5। 13 का वर्ग 13 गुणित 13, AB का वर्ग और प्लस 5 का वर्ग 5 गुणित 5। 13 का 13 में गुणा 169, AB का वर्ग और 5 का 5 में गुणा 25। अब 25 प्लस के इधर पहुँचाएंगे क्योंकि हमें AB निकालना है। तो 169 प्लस 25 इधर आएंगे तो माइनस के 25 हो गए, बचा इधर AB का वर्ग। 169 में से 25 गए 144 बराबर AB का वर्ग। अब 144 किसका वर्ग होता है? 12 का गुणा करते हैं 12 में, वर्ग से वर्ग कट गए, AB बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। आपको अगर 144 12 का वर्ग है नहीं पता, तब हम क्या कर सकते हैं? AB का वर्ग बराबर 144 है, तो एक साइड से हमें सिर्फ AB निकालना है। वर्ग हटाया तो इधर क्या लग जाएगी? करनी लग जाएगी। फिर हम करनी के गुणनखंड करेंगे। 144 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 आएगा। अब AB बराबर 2 का जोड़ा बाहर निकला, फिर 2 का जोड़ा बाहर निकल गया और फिर 3 का जोड़ा बाहर निकला।
तो ए बी बराबर आएगा 2 दूनी 4 त्रिक 12 सेंटीमीटर। या तो इस तरह से वर्ग पता है तो, और वर्ग नहीं पता है तो हम डिटेल में भी कर सकते हैं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पत्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहें। इसके लिए कम से कम उसको और कितने पौधों की आवश्यकता है? अभी फिलहाल उसके पास कितने हैं? 1000 पौधे। मानते हैं मगर पत्तियों की संख्या x है तो कॉलम भी उनके बराबर ही है, उनकी संख्या भी कितनी होगी? x ही होगी। पत्तियां और कॉलम की संख्या समान रहना चाहिए, यानी x का वर्ग जो होगा x गुणित x बराबर होना चाहिए 1000 या 1000 के आसपास की संख्या। तब हम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 1000 के पास वर्ग संख्या ज्ञात करते हैं। यानी 1000 में हम ऐसा क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो 1000 इसका निकालना है हमें वर्गमूल, और जो कम पड़ेगा वो हमें जोड़ना है। और कितने पौधे चाहिए? तो 2 के जोड़े बने, यहाँ जाएगा 3 से, 3 त्रिका 9, और इधर जोड़ेंगे 3 और 3 6, भाग लगाया 3 से, 1 बचा, ऊपर से उतारे 2 0। अब इसके आगे 6 के आगे अगर हम 1 लिखते हैं और गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 61। तो वो तो फिर बचा हुआ घटाना पड़ेगा, हमें और पौधे लगाना है। और कितने पौधे चाहिए? तो हम 1 की बजाय काय का भाग लगाएं? 2 का। तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 124। तो हमारे पास 100 तो हैं पौधे बचे हुए अभी, और 24 पौधे अगर मिल जाएंगे तो ये पूर्ण 1000 क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो काय का लगाएंगे हम भाग? 1 का ना लगाकर उससे बड़ी 2 का लगाएंगे। तो 2 और 2 4 और 6, यहाँ आएगा 124। हमारे पास 100 है, 24 बच गए। तब 1000 प्लस 24 यानी कि 1024 पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका वर्गमूल कितना है? 1024 का वर्गमूल है 32, यानी 32 ही कॉलम होंगे और 32 ही एक लाइन में पौधों की संख्या होगी। तब माली को 24 पौधों की आवश्यकता है। पूरा कॉलम कंप्लीट करने के लिए जितनी पंक्तियां हैं उतने कॉलम अगर बनाना है तो 1000 पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा था, तो 1000 पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा था तो हमें पौधे कम नहीं करना है, और पौधों की आवश्यकता है। अगर वो बोलते कि पौधे कम करना है तो फिर हम यहाँ काय का भाग लगाते? 1 का ही। 61 आता है यहाँ पर, 100 में से 61 घटा देते, बचते कितने? 39 पौधे। तो 39 पौधे हम क्या कर देते? हटा देते, तब भी कॉलम पूर्ण बनते। पर हमें हटाना नहीं है, और पौधे लगाना है। और पौधे कितने कम पड़ रहे हैं कि कॉलम पूरे पड़ जाएं? तब हमने यहाँ 61 के स्थान पर काय का लगाया? 62 का, यानी इस संख्या से बड़ी संख्या का। और जितना कम पड़ रहा उतना हमने जोड़ दिया, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। प्रश्न 9 है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की जो संख्या है कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? अब यहाँ कम करने की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसी व्यवस्था जमाने में जितने विद्यार्थी अधिक होंगे तो उनको हम हटा देंगे, जोड़ना नहीं है। माली वाले सवाल में ऊपर क्या करना था? हमको प्लस करना था कि कितने पौधे कम पड़ रहे हैं उतने हम और पौधे ले आए। पर यहाँ जितने विद्यार्थी इस व्यवस्था से बाहर नहीं आएंगे, इस व्यवस्था में कि पंक्तियाँ और कॉलम समान रहें, जितने कॉलम बने हैं उतने ही उसमें पंक्तियाँ भी बने, उसमें आड़ी लाइन भी उतनी बने। अगर कॉलम 3 बन रहे हैं तो आड़ी लाइन भी 3 ही बनेगी। इस तरह की व्यवस्था से कितने व्यक्तियों को बाहर, विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा? तो 500 का वर्गमूल देखें हम, 2 का जोड़ा 1 सिंगल, तो ये 5 में काय का भाग जाएगा? 2 का। इधर 2 और 2 जोड़ेंगे 4, और 2 दूनी 4, इधर लिखेंगे गुणा, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 100। अब हमें 4 के आगे ऐसा लिखना है कि 100 से कम आए, 100 से अधिक नहीं चाहिए हमको, 100 से कम आए उतना। तो 4 के आगे अगर 1 लिखेंगे तो आएगा 41, गुणा करने पर 4 के आगे 4 तो है हमारे पास, अब 2 लिखें तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 84, और 4 के आगे 3 लिख देंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। ये तो ज़्यादा हो रहा है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है? कम वाला। तो जो ज़्यादा हो रहा है उससे कम वाला, बहुत कम वाला नहीं लेना है। जो ज़्यादा है 3 से ज़्यादा हो रहा है तो 2 से देंगे, तो 2 से भाग लगाया, 2 और 2 4, और 42 दूनी 84, इधर
10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 16 विद्यार्थी। यानी इस व्यवस्था में क्या होगा, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, वो इस व्यवस्था में नहीं लग पाएंगे। तब 500 माइनस 16, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8 और 484, ये किसका वर्ग होता है, 22 का वर्ग। 22 से पूरा जाएगा इसका है। तब 16 विद्यार्थियों को इस व्यवस्था में बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा होता कि कितनी पंक्तियां और कितने कॉलम बने हैं, तो इस व्यवस्था में 22 पंक्तियां बनेंगी और एक पंक्ति में 22 स्टूडेंट्स, यानी कतारें भी आपकी 22 बनेंगी, कतारें भी 22 और कॉलम भी 22 बनेंगे। 22 कंप्लीट हो जाएंगे कितने, 484 विद्यार्थियों से। बाकी के 16 विद्यार्थियों को इस व्यवस्था से बाहर जाना पड़ेगा।